हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 60 होता क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्म 60 आप किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आपको जानकारी रखना है कि फॉर्म 60 होता क्या है। तो 1962 के इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि बैंक के कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आप पैन कार्ड के विकल्प के तौर पर यानी सब्सटीट्यूट के तौर पर फॉर्म 60 यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्म 60 आप किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है। अगर कस्टमर आईडी आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि पहले फर्स्ट नेम लिखना है, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद सर नेम यानी लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम यानी फादर्स नेम लिखना है, जैसे कि पहले फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि पहले फ्लैट और रूम नंबर, नेम ऑफ प्रेमिसेस, रोड, स्ट्रीट और लेन नेम, टाउन और सिटी नेम और जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोर नंबर लिखना है, ब्लॉक नेम लिखना है, एरिया और लोकेलिटी लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है और यहाँ पे आपको स्टेट लिख देना है। और अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके ट्रांजैक्शन में कितना लोग इन्वॉल्व था, जैसे कि मेरे ट्रांजैक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व था, मैं खुद इन्वॉल्व था और मैंने जिन्हें सेंड किया वो इन्वॉल्व था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखना है, यानी ट्रांजैक्शन का डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ ट्रांजैक्शन लिखना है, यानी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ था वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि कैश, चेक, कार्ड, बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद नंबर 21 और 22 में से कोई एक कॉलम आपको फिलअप करना है, जैसे कि नंबर 21 में बताया गया है कि अगर आप पैन कार्ड के लिए अगर ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं तब जिस दिन आप अप्लाई किए हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है और पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। और नंबर 22 में बताया गया है कि अगर आप पैन कार्ड के लिए अगर अप्लाई नहीं किए हैं तब आपका सालाना इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि अगर आपका खेती से अगर इनकम है यानी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपका दूसरा किसी सोर्स से इनकम है तो सालाना कितना इनकम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद नंबर 23 में बताया गया है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कॉलम 1 में जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो कॉलम 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कोड में 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है और आधार कार्ड जो इशू करता है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि UIDAI लिख देना है। उसके बाद नंबर 24 में बताया गया है कि आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कॉलम 4 से 13 में से जो डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि नंबर 4 से 13 में से जो डॉक्यूमेंट है उनमें से नंबर 5 में जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड में 5 लिख दिया है और यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख दिया है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू करता है वो है RTO, तो मैंने यहाँ पे RTO लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।